देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 173 से विविध प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों इससे पहले के जितने भी टाइप थे सभी टाइप के दोस्तों सवालों को मैंने वहाँ पर आपको बता दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे और सवाल कह रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि वर्ग के विकर्ण पर। देखिए, आप सभी को पता है कि वर्ग आपका इस प्रकार से होता है। वर्ग की भुजा की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या मानेंगे? आप सभी लोग वर्ग की भुजा हमेशा ये मानते हैं, ठीक है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज जो आपका बन रहा है ना, वो इसके विकर्ण पर बन रहा है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका वर्ग होता है ना, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर देखिएगा, a√2। ठीक, क्या होता है? a√2। ये दोस्तों आपका होता है वर्ग के विकर्ण का फार्मूला। और दोस्तों आपको कहा गया है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है वो उसके विकर्ण पर बना है। इसका मतलब कि इसकी भुजा कितनी होगी? a√2। अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं तो अब सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपसे कहा गया कि वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। कहने का मतलब है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आपको इसके साथ में आपको अनुपात निकालना है। और किसका? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप लोग बताइएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल होगा a² अनुपात। और त्रिभुज का क्या होता है? त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्या होता है? √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर। और भुजा ये आपके यहाँ पर लिखी हुई है। और इसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका दोस्तों हो जाएगा a² गुणा 2। इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? a² गुणा √2। अब आप यहाँ पर देखिएगा, a² से आपका a² कटेगा एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखेंगे 2 × 2 आपका जाएगा 2 बार में। 2 की गुणा ऊपर आप कर देंगे, आपका हो जाएगा 2:√3। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर निकल कितना आएगा? 2:√3। तो आपका सवाल नंबर 173 यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और अब दोस्तों इसी तरीके से हम लोग एक एक करके सवालों को, सभी सवालों को यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर आपके लिए 174 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को देखेंगे, कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा कितनी है? AB बराबर 24 सेमी, दूसरी भुजा AD बराबर 16 सेमी है। भुजाओं AB और DC की दूरी 10 सेमी है। तदनुसार AD और BC भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझिएगा समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। आपने सम चतुर्भुज तो पढ़ लिया है, समांतर के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपका समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, तो वो समझ लीजिए एक तरीके से आयत के आकार का होता है इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है? लेकिन दोस्तों उसके जो कोण होते हैं ना, वो 90 अंश के नहीं होते हैं। लेकिन उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ पर मान लेंगे आपकी भुजा A है, B है, C है, D है। अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल दोस्तों? क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, बस इतना सा। क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए, आधार तो आप सभी को पता होता है कि ये तो आधार हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई कौन सी? ये वाली ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई, ठीक है। तो बस अगर आपको ये पता हो तो आप लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग सवाल को यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ABCD जो है ये इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर आपका हो गया है। और कह रहा है कि AB 24 सेमी, दूसरी भुजा AD 16 सेमी है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग ABCD इस प्रकार से आपका चतुर्भुज हो गया। और यहाँ पर दोस्तों आपकी AB कितनी है? 24 सेमी की है, ठीक है। और AD दोस्तों कितना? AD आपका है 16। यहाँ पर ये भी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, कह रहा है कि AB और DC के बीच की दूरी 10 है। AB और DC की दूरी 10 है। इसका मतलब क्या हुआ? AB दोस्तों आपके यहाँ पर ये है और DC आपका यहाँ पर कितना है? आपका है 16। और इसके बीच की दूरी ये वाली, ये कितनी है? ये आपके यहाँ पर है 10, ठीक है। दोस्तों आपसे कह रहा है कि AD
और BC भुजाओं के बीच की दूरी। कहने का मतलब है आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछ रहा है कि ये वाली जो आपकी भुजाएं है ना, इनके बीच की ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी दोस्तों आपको बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इसके लिए, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको दोस्तों अगर इस वाले चतुर्भुज को अगर आप घुमा देंगे, मतलब इसको आप लोग इस प्रकार से कर देंगे जब आप लोग, तो इसके लिए भी आपकी कुछ ना कुछ ऊंचाई बनेगी। मतलब आपका जब आधार ये वाला है तो आपकी ऊंचाई ये 10 हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका लगा क्या है, लगा ये है कि अगर जब आपके यहाँ पर आधार आपका दोस्तों यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, तो इसके लिए आपकी ऊंचाई इसके सामने इस प्रकार से यहाँ से पड़ेगी, इस प्रकार से ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो बस आपको यहाँ पर यही समझना है, ठीक है, कि जब आपका आधा इस प्रकार से होगा तो आपकी ऊंचाई इस प्रकार से कैसे निकलेगी। तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा। आप सभी को ये तो पता है कि जो आपका चतुर्भुज होता है ना, जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, उसका क्या मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों यहाँ पर आपको ऊंचाई मान लेनी है h, ठीक है, ये वाली दूसरी वाली ऊंचाई। अब देखिएगा, अब आप सवाल को लगाएंगे, ठीक है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं सभी सवाल आप लोग आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। आपको फार्मूला पता है कि देखिए आपका क्षेत्रफल क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र आधार के। तो आपका देखिए जब आपका आधार ये वाला है, जब आपका आधार 24 है तो आपकी ऊंचाई कितनी थी, तो आपकी ऊंचाई 10, ठीक है, बराबर। फिर दोस्तों हम बात करेंगे जब आपका आधार ये हो गया है, ये कितना है 16, जब आपका आधार 16 है तो आपकी ऊंचाई ये वाली कितनी है, आपको नहीं पता, आपने h मान ली। तो बस इतना सा काम सिर्फ आपको करना है, ठीक है। देखिएगा अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 से काटेंगे ना, 8 दूना 16, 8 तियाँ 24, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, तो कितना आपका आया 15 बराबर h। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर निकाल दिया है कि AD और BC भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 175 नंबर, ठीक है, सवाल नंबर 175। देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है, इस तरीके से आपका समांतर चतुर्भुज होता है ना, और इसकी भुजाओं का अनुपात आपको रखा है 5:4। अनुपात में है ना, तो आप इसमें मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे आप लोग 4x, ठीक है। ये आपका 5x है और ये 4x। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 1000, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। आगे देखिए कह रहा है कि बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है। तुंगता का मतलब कि बड़ी भुजा पर जो आपका लंब पड़ रहा है ना, मतलब इसकी वाली ऊंचाई ये बता रहा है आपको 20 है। आपसे कह रहा है छोटी भुजा पर तुंगता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है आपको ये वाला, आपको जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था ना वो वाला, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 1000 वर्ग इकाई। दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप फटाफट से इसका सूत्र लिखेंगे। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल है कितना, क्षेत्रफल आपका है 1000 बराबर आपका हो जाएगा आधार। जब आप दोस्तों यहाँ पर आधार इस वाले को मानेंगे तो आपकी ऊंचाई वाली हो जाएगी। तो देखिए आधार आपका 5x और ऊंचाई आपकी 20, तो आपका इतना बनाना। तो आप लोग इतने को पहले सॉल्व कर दीजिएगा। देखिएगा आप क्या करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, और 5 दूना 10, 10 से आपका 1 0 कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा 10 बराबर x, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ से x का मान 10 निकाल देंगे। और जब दोस्तों आप लोग x का मान 10 निकाल देंगे तो अब दोस्तों यहाँ पर बारी है किसने की, दूसरे वाले की, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आधार ये वाला देखना, ये वाला, और आपकी ऊंचाई ये वाली। अब आप इसको देखिए यहाँ पर, इसके लिए आप लिखिएगा क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका क्षेत्रफल दे रखा है आपको, कितना रखा है आपको, दे रखा है 1000, लिखेंगे आप लोग 1000 बराबर आधार कितना, आधार आपका है 4x, ऊंचाई आपकी h, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखिएगा, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1000 बराबर 4 गुणा x, x कितना आपका यहाँ पर है 10, ठीक है, लिखेंगे 10 गुणा h, इतना आपका हो गया यहाँ पर। अब देखिए आपका 0 से आपका यहाँ पर 0 कैंसिल होगा, आप 4 से काटेंगे आपका यहाँ पर जाएगा 25, तो आपका आएगा 25 बराबर h। तो आपके h कितना यहाँ पर दोस्तों आपका निकल के आ चुका है 25। आपसे कहा गया था छोटी भुजा पर तुंगता, मतलब आपको ये पूछे गए थे, और ये वाली आपने h निकाल दी, कितनी आ गई 25। तो आपका यहाँ पर कौन सा होगा, b वाला बनेगा, ठीक है, 25 इकाई। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सवाल नंबर 175 को भी बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर
सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी सवाल आपके समांतर चतुर्भुज से संबंधित हैं सभी सवाल आपके आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व होते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको प्रत्येक चैप्टर अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझाया भी गया है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 176 नंबर, इसको आप लोग फटाफट से देखिएगा। समानांतर लिखा है, समांतर चतुर्भुज के निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 सेमी हैं। मतलब ये है कि आपका समांतर इस तरीके से होता है और आपको इसकी भुजाएं दे रखी हैं, और आपको इसकी भुजाएं कितनी रखी हैं, आपको भुजाएं दे रखी हैं इसके हैं 36 और 27। आगे देखिए, यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेमी है। देखिए छोटी भुजाओं की दूरी, छोटी भुजाएं ये वाली हैं, और इनकी दूरी की अगर बात करें तो आपकी कौन सी, ये वाली दूरी, ये दोस्तों आपको रखिए 12 सेमी। ठीक है, और आपसे कहा गया है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी ये निकालनी है आपको, ये वाली आपको निकालनी है, आप मान लेंगे इसको h। ठीक है, इतना सही है बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखिएगा आपको ये निकालनी है। आप तरीका सीख चुके हैं, आप चाहें तो इसको एक लाइन में सॉल्व कर दें, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ बिल्कुल प्रत्येक चीज़ अच्छी तरीके से, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब आप यहाँ पर देखेंगे जब आपका आधार ये वाला है तो आपकी ऊंचाई ये वाली होगी ना, तो आप यहाँ पर कर देंगे 36 गुणा h बराबर। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आपका आधार ये है तो आपकी ऊंचाई ये हो गई। आपका आधार कितना, आपका आधार 27 है तो आपकी ऊंचाई कितनी है, आपकी ऊंचाई 12 है। तो बस इतना आपका बन रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 12 एकन 12 और 12 3 36 जाएगा आपका, और 3 एकन 3 आपका जाएगा 3 9 27। तो आपका इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से आपका आ गया, कितना आ गया 9। तो 9 वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 177 नंबर, इसको भी आप लोग देखिएगा। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और जिसका क्षेत्रफल 121√3 सेमी स्क्वायर है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिएगा, आपको देखा है समबाहु त्रिभुज एक बनाया गया है, उसका आपको क्षेत्रफल रखा है। तो आप देखिएगा समबाहु त्रिभुज आपका इस प्रकार से होता है, आप इसकी भुजा मान लेंगे a। आपको देखा है इसका क्षेत्रफल कितना है 121√3 सेमी स्क्वायर। आप सभी को ये तो पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है √3/4 और इंटू a स्क्वायर भुजा स्क्वायर। आपको रखा है 121√3 ये आपको रखा है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका यहाँ से ये वाला आपका इससे कैंसिल होगा, ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा a स्क्वायर बराबर 121 और गुणा 4 बनेगा। आप क्या करेंगे, आप दोनों तरफ अंडर लगा देंगे इस प्रकार से। आपका बचेगा a बराबर, आपका बचा 11 और गुणा आपका बचा 2, कितना आपका आया 22। दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर भुजा निकाल दी है, और आपके दोस्तों समबाहु त्रिभुज की आपकी भुजा कितनी आ गई, आपकी भुजा आ गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22 सेमी सबसे पहले आपने यहाँ पर भुजा निकाल दी है। अब दोस्तों आप देखेंगे कह रहा है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिएगा उस तार को मोड़कर, मतलब ये आपका पूरा तार यहाँ पर ये तार आपका है। तो अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि तार की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग इस तार की लंबाई निकालेंगे। तार की लंबाई क्या करेंगे, तार की लंबाई का मतलब है कि आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल देंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब ए आपकी वाली भुजा, ए आपकी ये आपकी है, तो 3 से गुणा कर देंगे सिर्फ, मतलब 3 होता है ना। तो आप क्या करेंगे 3 गुणा 22 कर देंगे, कितना आपका आएगा 66। दोस्तों आपकी तार की लंबाई कितनी आ गई 66, आपकी तार की लंबाई आ गई। अब आपको इसके बाद आगे समझना है। अब आपको करना क्या है कि इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कर दिया जाए। तो अब दोस्तों आप सबसे पहले इस वाले को पूरे को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, और मैं दोस्तों यहाँ से इसको बिल्कुल हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा, पीछे बैक कर लीजिएगा, और पीछे करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आप क्या करेंगे, जो 66 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर तार की लंबाई है ना, तो आपको इसको इस प्रकार से कर देना है, एक वृत्त बनाना है। दोस्तों यहाँ पर जब आप वृत्त बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वृत्त बनेगा, ठीक है, ये वाला जो आपका वृत्त बन गया है ना, तो आपका तार तो मतलब गोल गोल हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो आपकी तार की लंबाई 66 जो है, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वृत्त की परिधि, और परिधि कितनी आ गई 66।
अब आप लोग इसके बाद देखिए, ठीक है। आगे सवाल थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। देखिए 2 गुणा पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 गुणा r, और कितना आपको रखा है? 66, ठीक है। इतना आपका हो गया। आगे देखिएगा 22 सेकंड 22 यहाँ आपका जाएगा 66, तो इतना दोस्तों आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कितना आपका आएगा? 7 या 21 बटा में दोस्तों आपका आएगा 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 21/2। कितना आपका हुआ? 21/2 दोस्तों आपका यहाँ पर जो आ गया है वो क्या आ गया आपका है? त्रिज्या दोस्तों आपके यहाँ पर निकल के आ चुकी है, ठीक है। 21/2 आपको निकालना है उस वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हमें आगे भी समझना है कि वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को एक फार्मूला याद है, और वो फार्मूला आपका कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या है? πr²। पाई का मान कितना? 22/7। क्या करेंगे? लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 22/7 गुणा r² का मतलब क्या है? 21/2 गुणा 21/2, ठीक है। 21/2 और गुणा और 21/2, ठीक है। इतना आप कर देंगे यहाँ पर। अब आप लोग आगे देखिए इसका आंसर आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो आप इसको आगे हल करेंगे। देखिए 7 से काटेंगे आप लोग तो आपका जाएगा 7 या 21, 2 से काटेंगे आप लोग तो आपका जाएगा 11 बार। आपका यहाँ पर कितना बना? 11 या 33 गुणा में आपका बना 21 बटा में आपका बना है 2। अब दोस्तों आप लोग इतने को सॉल्व कर दीजिएगा और इसका आंसर जो है आप लोग अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसको काटिएगा और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इनमें से आपका कोई एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ गुणा करना है तो आप लोग गुणा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 178 की, कि यहाँ पर आपका सवाल जो है कैसे सॉल्व होगा। तो देखिएगा, एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण को आधार बनाकर 2 समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। देखिए एक समबाहु बनाया गया है और एक और बनाया गया है, और आधार किसको माना गया है? एक वर्ग की भुजा और विकर्ण। देखिए वर्ग आपका इस टाइप से होता है। आपके वर्ग की भुजा की बात करेंगे अगर हम, कितनी होती है? आप कितनी मानते हैं? आप मानते हैं इसकी भुजा है a, और इसका विकर्ण की बात करते हैं तो इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, कितना होता है? a/2 ही होता है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा और एक को विकर्ण मानकर, एक विकर्ण को आधार बनाकर, मतलब एक भुजा कर देंगे तो एक विकर्ण को आधार मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आपका जो समबाहु त्रिभुज बनेगा ना, उसमें से एक की भुजा तो a होगी और दूसरे की भुजा आपकी हो जाएगी a/2। अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं तो बस आपका सवाल समझने लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इतनी बात को समझिएगा कि जो आपके 2 समबाहु बनेंगे उनमें से एक की भुजा जो होगी वर्ग की भुजा के बराबर है और दूसरे की भुजा जो है वर्ग के विकर्ण के बराबर है। आपसे कह रहा है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इस वाले का अगर हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो कितना आएगा बताइएगा? तो इसका होगा देखिए √3/4 और इंटू a²। अगर इस वाले की बात करें इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो बताइए कितना होगा? √3/4 और गुणा भुजा²। भुजा² का मतलब इस वाले का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा a² और गुणा आपका हो जाएगा 2। तो इतना आपका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से आप काटेंगे आपका जाएगा 2 बार, तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा? मत काटिए इसको, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे रहने दीजिए। इतना आप कर देंगे। अब आप लोग आगे देखिएगा, आपको निकालना है इनका अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? पहले वाले का आपका इतना आया है, दूसरे वाले का आपका इतना है, इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। कितना आपका पहले वाले का आया है √3/4 a² आया है, अनुपात दूसरे का आपका आया है √3/4 a² गुणा 2, इतना आपका आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप इस पूरे से इस पूरे को कैंसिल करेंगे, आपका पहले बचेगा 1, दूसरे में आपका बचेगा 2, तो आपका आएगा 1:2। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे और आपका कितना आ जाएगा? आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 1:2। तो आपका सवाल नंबर 178 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और अब हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 179 की, कि सवाल नंबर आपका 179 वाला जो है वो कैसे सॉल्व होगा। तो इसको फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि सवाल नंबर आपका 179 क्या कह रहा है। एक समान a त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। अब देखिए आपने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। a त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। कहने का मतलब है कि एक वृत्त आपका इस प्रकार से है, इसका केंद्र यहाँ पर है, तो दूसरा वाला केंद्र आपका यहाँ पर होगा, तो वो इस प्रकार से आपको गुजर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो रहा है, ठीक है। दोनों बराबर समझ लीजिए कैसे हैं आपके। इसका केंद्र यहाँ पर है, इसका केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। पहली बात यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। ये केंद्र आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक केंद्र आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
अब आपसे कह रहा है कि यदि वे एक दूसरे को ए बी पर काटते हैं, मतलब ये वाला यहाँ पर काटता है ए वाला पे और ये काटता है बी पर। आगे देखिए तो आप लोग, तो आगे कह रहा है और ओ डैश उनके केंद्र हैं। इसका केंद्र है ओ, इसका केंद्र है ओ डैश। चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश, कौन सा? ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी और ओ डैश, मतलब इस प्रकार से ये वाला चतुर्भुज जो आपका बन रहा है। लिखा है कि चतुर्भुज ए ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है कि आपका यहाँ पर सवाल जो है वो कैसे सॉल्व हो जाएगा। क्या देखना है आपको है कि यहाँ पर आपका सवाल जो है कैसे सॉल्व होगा, आप लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखा है कि ए त्रिज्या वाला है कि आपकी त्रिज्या यहाँ पर जो है आपकी इसकी वो त्रिज्या ए है आपकी, ये पता आपको, इसकी भी त्रिज्या ए है, इसकी भी त्रिज्या ए है। तो इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, बताइएगा। इसकी सभी भुजाएं बराबर तो आपकी हो गई हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक काम करें, अगर आप लोग इस वाली भुजा से इसको मिला दें तो आपकी ये वाली भुजा भी आपकी हो जाएगी, बताइएगा। अगर आपके तीनों भुजाएं ए हो गई तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला भी और ये वाले भी, ये दोनों त्रिभुज आपके समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। और आपको बताना है कि ओ ए और बी और क्या है आपका था ओ ए ओ बी ओ डैश, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा त्रिभुज ओ ए ओ डैश का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ बी ओ डैश का क्षेत्रफल, इतना आपका हो जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। आपको ये पता है कि आपका जो पहला वाला आपका त्रिभुज आपका इतना ये बन रहा है, इसकी भुजा तो प्रत्येक ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 ए स्क्वायर, और दूसरे वाला का इतना हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो कुल मिलाकर कितना होगा आपका, हो जाएगा 2√3/4 ए स्क्वायर, इतना होगा ना, सिर्फ इतना होगा। तो अब आप देखिएगा 2 × 2, 2 × 4 आपका आएगा, तो आपका आएगा √3/2 ए स्क्वायर, सिर्फ इतना आपका हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है, √3/2 ए स्क्वायर। तो सवाल देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान सवाल था आपका, और आप लोग सवाल को समझ भी गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 180 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः B डैश एवं A डैश हैं। चतुर्भुज A डैश B के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है। तो सबसे पहले स्टेप से आपका बनेगा एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है, और जिसमें आपका B जो है वो कैसा है, समकोण है, तो आप B यहाँ पर कर देंगे, आप A यहाँ पर कर देंगे, आप C यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका एक समकोण त्रिभुज रेडी हो जाएगा। आपसे दोस्तों यहाँ पर इसके बाद कहा गया है कि ABC और AC के मध्य बिंदु B डैश A डैश, तो इसका मतलब BC का जो मध्य बिंदु है ये आपका है B डैश, और AC का मध्य बिंदु जो आपका है वो आपका है A डैश। तो इस प्रकार से आपका A डैश B डैश है। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि चतुर्भुज A डैश B के क्षेत्रफल। अब देखिए चतुर्भुज A डैश B का क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो ये वाला होगा ना। इस प्रकार से आपका इतना ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा इतना। और आपको बताना है कि त्रिभुज ABC मतलब इस पूरे के क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों आपको बताना है। आपको बताना है कि चतुर्भुज, ठीक है, जो आपका चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज A डैश B इसका क्षेत्रफल, और अनुपात में आपको बताना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब दोस्तों हमें ये निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। तो आप बताइएगा, आपको चतुर्भुज A डैश B का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस पूरे में से अगर आप इस वाले को माइनस कर दें तो आपका ये वाला बच जाएगा। तो बिल्कुल सेम आ रहा है दोस्तों। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज A डैश C का क्षेत्रफल, और अनुपात में आपको लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इतना दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर हम पूरे त्रिभुज में से और इस वाले को घटा देंगे तो आपका चतुर्भुज वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि हम त्रिभुज ABC और A डैश B C का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ये समझिएगा। आपको दोस्तों बताया गया है कि जो B डैश और A डैश ये मध्य बिंदु हैं, और मध्य बिंदु का मतलब है कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। अब आपको यहाँ पर मानना है, आप चाहें इसको x y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
आप सभी को सबसे पहले तो ये देखना है कि ये त्रिभुज, सभी त्रिभुज कैसे हैं। ये सभी त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज हैं और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आधार और लंब पता होना चाहिए। तो देखिए आधार क्या मानेंगे आप लोग। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर आधार x मान लिया ये वाला, तो आपका ये वाला भी x होगा और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 2x। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए अगर मान लीजिए मैंने मान लिया y, ठीक है, क्या मान लिया मैंने ये y नहीं, ये मानिए 2y। अगर आप ये 2y मान लेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपकी ये y लंबाई कितनी होगी। ये देखिए इसके मध्य बिंदु है ना, अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये भी आधा होगा, ये भी आपकी लंबाई y हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका इतना बनेगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले ABC कौन सा है, बड़ा वाला है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 1/2, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणा आधार। आधार आपका कितना है, पूरा बड़ा वाला कितना है, आपका आधार है 2x गुणा ऊंचाई, ऊंचाई आपकी है 2y, और माइनस करना है त्रिभुज A'-B' से, इस वाले को माइनस करना है। क्या करेंगे, 1/2 गुणे आधार x ऊंचाई y, तो इतना आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए अनुपात लगाना है और आपको फिर से लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो आपका क्या होगा, वही होगा ना, 1/2 गुणा 2x और गुणा 2y। तो सवाल इतना आपका बना कि, ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका 2x गुणा यहाँ पर होगा 2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 2 से आपका यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, आपका बचेगा 2xy और माइनस का यहाँ पर आपका बचेगा 1/2xy, मतलब xy/2 अनुपात। यहाँ पर देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर बचेगा 2xy। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इतना बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको इतने को भी सॉल्व करना है, तो इसको भी दोस्तों फटाफट से आप लोग सॉल्व करिएगा। आपका देखिए आपका हो जाएगा, इसको आप जब हल करेंगे ना, ये भिन्न बन गया है ना, तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 से गए आपका बचेगा 3xy/2। कितना बचेगा, आपका बचेगा 3xy/2, यहाँ पर बचेगा अनुपात में आपका बचेगा 2xy। फिर दोस्तों आप लोग xy से आप लोग xy को कैंसिल कर देंगे, आपका 2 उस तरफ चला जाएगा, आपका 2 उस तरफ जाएगा तो आपका क्या बनेगा, आपका दोस्तों इसके बाद आपका यहाँ पर बन के आएगा 3:2 दूना 4। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, 3:4 दोस्तों आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 3:4। तो दोस्तों आप लोग इस टाइप से सवाल नंबर 180 को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 181। कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर और 80 मीटर का है। कहने का मतलब है कि आयताकार बगीचा है और जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है 100 मीटर और 80 मीटर है, ठीक है। कह रहा है उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। कहने का मतलब है कि आपका इस प्रकार से एक आयताकार बगीचा है और इसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई 100 मीटर है और 80 मीटर चौड़ाई है, और इसके चारों ओर क्या किया गया है, एक बनाया गया है बगीचा, रास्ता, और रास्ते की लंबाई चौड़ाई आपको रखिए 10 मीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों इसके लिए मैंने इससे पहले आपको एक फार्मूला बताया, क्या बताया वो देखिए आप लोग। जब भी आपका आयत के बाहर आपका रास्ता होता है तो फार्मूला आपका होता है 2x × L + b और +2x, ये होता है। देखिए 2 गुना x होता है रास्ते की चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप लोग 10 × L कितना है आपका है 100, b कितना आपका, b आपका 80 है, और 2x कितना है आपका है 20, ठीक। तो आपका इतना हो जाएगा, देखिए 20 गुणा, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे 100, 80, 20, तो आपका हो जाएगा 200, और आपका दोस्तों यहाँ पर बनेगा आपका टोटल कितना बनेगा, 4000 वर्ग मीटर, ठीक है। 4000 वर्ग मीटर का मतलब दोस्तों क्या यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा, ठीक है। 4000 वर्ग मीटर का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 182 नंबर, और सवाल नंबर 182 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सवाल को भी आपको यहाँ पर समझ लेना है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 182, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। BC को Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC = CQ, जहाँ AQ भुजा CD को बिंदु P पर मिलती है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज को बना लेना है। देखिएगा इस प्रकार से आपका जो है समांतर चतुर्भुज आपका इस प्रकार से बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया ना। और कह रहा है देखिएगा इस प्रकार से आप कौन सा बना, A B C
डी, ठीक है, सी और डी। आपसे कहा गया बी सी को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, बी सी को क्यू तक बढ़ाया गया, बी सी ये वाली है ना, और इसको आगे बढ़ाया गया है क्यू तक, और करा है बी सी बराबर सी क्यू, मतलब ये वाली बराबर है इसके, तो मतलब इसका मतलब क्यू यहाँ पर होगा, तभी बराबर होगा ना, तो बराबर कर दूँ मैं इसको, ठीक है, इसके बराबर है, इसका मतलब है ये वाली भी इतनी होगी, ठीक है, अब हो गई बराबर, ठीक है। तो ये आपका है क्यू और ये वाली बराबर आपकी है इस वाले के, ठीक है। आगे कह रहा है कि जहाँ ए क्यू भुजा सी डी को पी पर मिलती है, ए क्यू भुजा जो है, ए क्यू वाली ये वाली भुजा जो है, ये भुजा सी डी को पी पर मिलती है, मतलब यहाँ पर आपका पी है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा आपका, यहाँ पर आपका है पी। तो आपसे कहा गया है कि त्रिभुज इतना और त्रिभुज डी क्यू पी, इसके क्षेत्रफल में क्या मतलब अनुपात होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये पहले समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है, डी क्या है, त्रिभुज बी सी पी कौन सा है, देखिए ये आपका है बी सी पी, ये बनेगा आपका बी सी पी, ठीक है, ये आपका बन जाएगा बी सी पी, ठीक है। और कह रहा है कि त्रिभुज डी पी क्यू कौन सा है, तो डी पी क्यू आपका ये वाला बनेगा डी पी क्यू, ठीक है, इतना आपका बन गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि अब यहाँ पर आप लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इसका एक विकर्ण खींच लीजिएगा एसी वाला, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है, एसी को आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ये समझना है कि जब भी कोई आपकी दो समांतर भुजाएं हों, जब भी आपकी कोई दो समांतर भुजाएं हों और मान लीजिए उनमें मैंने इतना आधार मान लिया और इससे मान लीजिए इस पर बनाए हम एक त्रिभुज इस प्रकार से, एक और बनाए इस प्रकार से, एक और बना इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका एक और बने यहाँ पर इस प्रकार से। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इन तीनों का, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अगर आपका मतलब दो समांतर भुजाएं हैं और उनमें से एक भुजा को मतलब एक भुजा पर आप कुछ आधार मानकर और सामने वाली भुजा पर कोई भी आप त्रिभुज बना दें तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो मैंने ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर इस तरीके से सवाल यहाँ पर लगाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि देखिए मान लीजिए आपने ये आधार मान लिया, ठीक है, आपको ये पता है कि ये दोनों आपके समांतर भुजाएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये है और इधर ये है, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे ना, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो देखिएगा आप लोग इतनी समझ गए होंगे ना बात, इतनी बात समझिए, इस वाले को मानकर और आपका एक ये बन रहा है, ठीक है, लाइन से थोड़ा हट गया है, आप सिर्फ समझ जाइएगा, एक ये बन गया आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर ये बन गया है और इन दोनों के क्षेत्रफल होंगे बराबर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज एक होगा बी सी पी बराबर त्रिभुज ए सी पी, मतलब क्या है कि इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। पहली बात, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, आप सभी लोग समझ गए होंगे इतनी बात, ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई इतनी। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको ये देखनी है कि अगर आपने मान लिया कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने ये आधार मान लिया, नहीं दिख रहा आपको है, देखिएगा, ठीक है, अब आपको दिखेगा, ये मान लीजिए आपने आधार मान लिया वाला, अगर आपने ये आधार मान लिया तो इसके सामने की भुजा आपकी ये वाली है, तो इस पर देखिए आपका एक तो ये आपका बन रहा है ये वाला त्रिभुज, एक तो आपका बन रहा है ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये वाला त्रिभुज आपको बन रहा है, और एक आपका बन रहा है ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है आपका दोस्तों, बन रहा है कि त्रिभुज ए सी क्यू, और ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी सी क्यू के, बताइएगा हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा, ए सी क्यू बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी सी क्यू के, ठीक है, क्योंकि इनके भी आधार एक है, समांतर भुजाएं यहाँ पर भी बन रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आप सही से देखें तो आपका ये वाला जो त्रिभुज आपका बन रहा है ना, ये इन दोनों में पैक हो रहा है, इसमें भी जा रहा है, इस वाले में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है ना। तो एक काम करेंगे हम लोग, अगर हम इस वाले त्रिभुज को माइनस कर दें दोनों तरफ से तो कोई समस्या नहीं होगी, दोनों तरफ से आपको माइनस करना है। कैसे करेंगे ये देखिएगा, जैसे आपका पहला त्रिभुज है ए सी क्यू, आप इसमें से माइनस कर देंगे पी सी क्यू बराबर, दूसरा आपका है त्रिभुज डी सी क्यू, आप इसमें से माइनस कर देंगे क्या, त्रिभुज पी सी क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए सी क्यू का मतलब ये पूरा वाला, और इस पूरे में से आप क्या करेंगे, इस पूरे में से आपको माइनस करना है ये वाला, तो आपका कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा ना, ये वाला, तो कौन सा बचा आपका बताइएगा। जब आपने पूरे में से, इस पूरे में से आपने क्या किया है, आपने इस वाले को माइनस कर दिया, तो आपका सिर्फ ये वाला बचेगा, कौन सा बचेगा, ए सी पी, ठीक है, ए सी पी बचेगा। मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सा बचा है, ए सी पी, आप लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी पी और बराबर, और यहाँ पर देखिए पी सी क्यू था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए डी सी क्यू मतलब ये पूरा वाला,
और इसमें से आपने ये वाला हटा दिया तो आपका ये वाला बचेगा, कौन सा बचेगा, डी पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू, ये दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपको इसके बाद में समझना है कि आप इसके ऊपर यहाँ पर लिख चुके हैं कि त्रिभुज बी सी पी बराबर त्रिभुज ए सी पी, तो आप इसकी जगह पर आप यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज बी सी पी और बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया है, आपका प्रश्न नंबर मतलब आंसर नंबर आपका ए वाला होगा। ठीक है, कि त्रिभुज बी सी पी का क्षेत्रफल जो होगा यह बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी पी क्यू के क्षेत्रफल के। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल को आप अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग सवाल को फिर से एक बार देखिएगा। ठीक है, और बस समझ जाइएगा यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद आप समझेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए है 183 नंबर। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेमी है और लिखा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब देखिए, एक वर्ग आपका है और आपको रखा है कि वर्ग की भुजा 3 सेमी है, इसकी भुजा 3 है। अगर इसकी भुजा दोस्तों यहाँ पर 3 है तो इसका विकर्ण कितना होगा बताएगा, इसका विकर्ण कितना होगा, विकर्ण आपका होता है ए अंडर रूट 2 मतलब भुजा रूट 2, तो भुजा कितनी है 3, तो आपका हो जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। जिसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है, मतलब समबाहु त्रिभुज का इस प्रकार से है और इसकी ऊंचाई कितनी है दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर। विकर्ण कितना है 3 रूट 2, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो आपकी है ये है 3 रूट 2, ये आपसे करा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे और आपको निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसकी आपको ऊंचाई दे रखी है। आप सभी को अगर पता हो तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए फार्मूला आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है अंडर रूट 3/2a, ये होता है। और आपको यहाँ पर दोस्तों क्या है, ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी रखी है, आपको दे रखी है 3/2, ये आपको दे रखी है। तो आपका अब क्या बनेगा, ठीक है, ये समझिएगा। आप निकालेंगे ए बराबर, आप कर देंगे, देखिए आपका 3 रूट 2 आपका दे रखा है। ठीक है, आप गुणा में 2 करेंगे, बटा में कर देंगे अंडर रूट 3। फिर दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर दोस्तों रूट 3 से आप लोग यहाँ पर इसमें आपका रूट 3 आ जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 दूना 6। आपका भुजा आपके आगे कितनी आ गई, 6 आ गई, 2 रूट 6 आ गई आपकी भुजा। ठीक है, कितनी आ गई, 2 रूट 6। और अब आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। ठीक है, देखिएगा पर आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये होता है। क्या करेंगे, लिखेंगे दोस्तों अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब आप लोग इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर, तो कितना होगा, 2 का हो जाएगा 4, रूट 6 का हो जाएगा 6, तो आपका ये कैंसिल होगा, आपका बचेगा 6 अंडर रूट 3। तो 6 अंडर रूट 3 का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 रूट 3 वर्ग सेमी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा, सवाल नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 184 नंबर। और क्या कह रहा है देखिएगा, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न भुजाओं की लंबाइयाँ 15 सेमी 18 सेमी है। सबसे पहले तो आपसे कहा गया है कि एक कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और आपको दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है कि इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई है एक 15 है और एक कितनी 18 है। ठीक है, कितनी है 18। आपसे कहा यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेमी है। यदि 2 छोटी भुजाएं वाली हैं और इनके बीच की दूरी का मतलब है आपकी, मान लीजिए ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको करा, ठीक है, ये वाली मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले कि ये वाली दोस्तों आपको दे रखी है, कितनी आपकी है, सही से बना देता हूँ, चलिए मैंने ये कर लिया। ठीक है, ये वाली आपको दे रखी है, कितनी रखी है, आपको दे रखी है 12। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि बड़ी भुजा के बीच की दूरी, आपसे ये पूछिए, आपने ये मान ली, ये मान ली। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ होता है आपका आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप आधार गुणा ऊंचाई करेंगे जब, तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वाला जब देखेंगे तो आपका आधार ये है तो आपकी ऊंचाई ये है, तो आपका हो जाएगा 18 गुणा h बराबर। ठीक है, 18 गुणा h बराबर। अब देखिए, अब फिर उसके बाद हम देखेंगे तो आपका आधार कौन सा है, तो आपका आधार ये वाला है और आपकी ऊंचाई ये वाली है, तो आपका ये तो 15 है, तो आप कर देंगे इसमें 15 गुणा 12, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, आप करेंगे h बराबर कितना आपका होगा, 15 गुणे 12 होगा बता 18। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। हल करेंगे आप लोग, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 1 3 5 15, कितना आपका आया है 5 दूना 10। ठीक है, तो अब कितना आएगा, आपका आया है 10 सेमी। कितना आपका हो गया है 10 सेमी। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, आपके यहाँ पर हो गई है 10 सेमी। ऑप्शन की बात करेंगे तो कौन सा होगा,
बी वाला बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, 10 सेमी। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 185 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है और कह रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेमी होगी जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4√3। सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और कितना है 4√3 इतना। इसको आप हल करेंगे, √3 से आपका √3 जाएगा, आपका आएगा a² बराबर 4 चौका आपका हो जाएगा, देखिए 4 × 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका a वाला कितना आएगा, आपका a वाला आएगा सिर्फ 4। कितना दोस्तों आपका यहाँ पर आया है, a वाला दोस्तों आपका कितना आ गया, आपका आ गया है सिर्फ सिर्फ 4, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेमी होगी जिसकी भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब है समबाहु त्रिभुज की आपको ऊंचाई निकालनी है h। कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। इसके लिए फार्मूला आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है √3, ठीक है। ऊंचाई निकालने का क्या होता है, ऊंचाई निकालने का क्या होता है, √3/2 ये होता है। तो आप क्या कर लिखेंगे आप लोग, √3/2 गुणा a कर देंगे। a कितना आपका है, a आपका है 4, देखिए 2 × 2 2 दूनी 4 आपका कितना आएगा, आपका आएगा 2√3। कितना आएगा 2√3। ये दोस्तों आपकी क्या होगी, आपकी हो गई ऊंचाई। अब आपसे कहा गया है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। कि आपका एक वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की जो भुजा है ना ये ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब वर्ग की भुजा है 2√3। और आपको निकालना क्या है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी है। विकर्ण आपका ये होता है, आपको ये निकालना है, ठीक है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, मतलब 2 गुणे भुजा। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे √2 गुणा a का मतलब कितना है 2√3, तो आपका आएगा 2√6। यही दोस्तों आपका क्या होगा, ये आपका होगा विकर्ण। क्या होगा, विकर्ण। तो इस तरीके से दोस्तों आप निकाल देंगे, आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। कितना आपका बनेगा 2√6। ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोस्तों आपका हो जाएगा विकर्ण की लंबाई, ठीक है। कितना आपका हो जाएगा 2√6 सेमी। ये दोस्तों आपकी विकर्ण की यहाँ पर लंबाई निकल के यहाँ पर आ चुकी है और आप लोग यहाँ पर सवाल को बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ भी गए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 186। इसको आप लोग देखिएगा फटाफट से। सवाल कह रहा है केंद्र ए और बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि एक वृत्त आपका ये है, एक वृत्त ये है, दोनों वृत्त बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से है, यहाँ पर सी पर स्पर्श करते हैं। सी पर स्पर्श का मतलब यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ना ये आपका यहाँ पर सी है, ठीक है। बात समझिए, यहाँ पर ये वाला आपका सी है, ये आपका ए है, ए आपका यहाँ पर बी है। सवाल दोस्तों आपका आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 यूनिट त्रिज्या वाले, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद कह रहा है कि केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त अन्य 2 वृत्तों को डी ई पर मिलता है। कहने का मतलब है यहाँ पर आप केंद्र मानेंगे, केंद्र ये मानेंगे, आप लोग 2 सेमी का एक तीसरा वृत्त खींचेंगे, ठीक है। एक आप तीसरा वृत्त खींचेंगे इस तरीके से, नहीं खींच पाए सही से अभी, फिर से देखिए, ठीक है। फिर से आप देखिएगा, एक इस प्रकार से आपका जाएगा, ठीक है। सही से नहीं बन रहा है यार, ये गया, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से आपको बच जाएगा एक, ठीक है। और यहाँ पर आपसे करा है डी ई पर मिलता है, मतलब यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका ई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी भी त्रिज्या 2 यूनिट है और उन वाले की त्रिज्या भी 2 यूनिट है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, आपको जो यहाँ पर आप मिलाएंगे, आप इस प्रकार से आप यहाँ मिलाएंगे इसको, तो आपको दिख रहा है ये भी 2 है, आपके ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सब बुझाएँ 2-2 हैं। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना क्या पड़ेगा, आपसे कहा गया है कि ए बी डी ई का क्षेत्रफल, आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल। किसका, ए डी, ए बी और डी और ई, इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसको यहाँ से मिला दूँ, इसको यहाँ से मिला दूँ, ये भी आपकी 2 होगी, ये भी 2 होगी, कोई समस्या नहीं। क्योंकि दोस्तों ये बड़े वाले त्रिभुज जो आपका बीच वाला बनाया ना, तो बीच वाले की ये त्रिज्या हो गई, तो ये भी 2-2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये वाला पहला वाला, ये वाला भी आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अभी आपकी ये वाली भुजा बची, ये वाली आपको नहीं पता कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे। ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक। इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन रहा है आपका दोस्तों, यहाँ पर आपका इस तरीके से यहाँ से आपका यहाँ पर ये बन रहा है, ये बन रहा है। और ये तो आपको पता लगे सभी तो आपके 2-2 हैं, ये भी आपके पता लगे सभी आपके 2-2 हैं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये हो रही है कि आपकी ये वाली भुजा आपको निकालनी है, आपको नहीं पता है कितनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको ये तो पता है ये वाला कोण 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो आपका ये बीच वाला कोण है, ये भी आपका 60 होगा, ठीक है।
फिर दोस्तों आपकी यहाँ पर जब ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इसका मतलब ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा। अब बराबर का मतलब तो ये भी आपका 60 होगा और ये भी आपका 60 होगा। और अगर ये 60-60 हो गया तो इसका मतलब है कि ये भी आपकी 2 हो जाएगी। और अब आपकी यहाँ पर ये भुजा भी कितनी हो गई है, आपकी भुजा दोस्तों यहाँ पर ये भी भुजा आपकी 2 हो गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि आपका सवाल आगे किस टाइप से आपका यहाँ पर सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से आप देखिएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे। आपका ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, चतुर्भुज, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो देखिए आपने यहाँ पर ये देखा है कि इसमें आपके 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। तो आपको दोस्तों पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आपका 1 कट जाएगा। आपका कितना आएगा? आपका आएगा सिर्फ √3। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 का। और आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बन रहे हैं आपके 3 त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज मिलाकर आपका बन रहा है ABCD। तो इसका निकालेंगे तो आप 3 से गुणा कर देंगे, आपका आएगा 3√3। तो बस इतना ही आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 3√3 वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 187 नंबर। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। देखिएगा, आपसे कह रहा है कि आपका एक आयत है और एक आयत जो आपका है यहाँ पर, इसकी लंबाई आपकी 7x हो गई, चौड़ाई दोस्तों आपके यहाँ पर हो गई 4x, और इसके चारों ओर क्या बनाया गया? एक आपका बनाया गया रास्ता। रास्ते की चौड़ाई आपको देखिए 4 मीटर है, 4 मीटर है। तो आपको निकालना है उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। ठीक है, आपको 4x का मान निकालना है। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बताया था और लिखा है चौड़ा एक रास्ता और इतने मीटर का है मतलब। तो आपको दोस्तों मैंने बताया था फार्मूला होता है आपका है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आपका फार्मूला होता है 2x इंटू और क्या होता है L + B और प्लस का 2x ये होता है। देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2x का मतलब 2 × 4 कर देंगे, L + B का मतलब क्या होगा 7x + 4x और प्लस 2x। 2x का मतलब होता है 2 चौको 8। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए आपका यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर कितना हुआ 4 7 कितना हुआ 11x प्लस का आपका हुआ 8, और रास्ते का क्षेत्रफल आपका है 416। यहाँ पर दोस्तों आप एक काम करेंगे, 8 से काटेंगे। देखिए 8 × 5 = 40 और 1 8 × 2 = 16, आपका हो गया 52। आपका हो गया 52 माइनस कर देंगे 8 बराबर आपका होगा 11x होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप लोग 12 से 8 गया आपका बचेगा 44 बराबर आपका बचेगा 11x बचेगा यहाँ पर, और 11 चौक 44 आपका आएगा 4 बराबर x। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर x का मान निकाल दिया है, 4 आपका आ गया है। आपको निकालना है मैदान की चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है 4x, 4x कितना होगा 4 चौका आपका हो जाएगा 16। तो आपका 16 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा। ठीक है, 16 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर, और मैदान की चौड़ाई आपकी 16 मीटर यहाँ पर हो गई है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 188 नंबर। और अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि आपका ये सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ABCD में एक चतुर्भुज आपका इस प्रकार से है ABCD। ठीक है, आपको ये नहीं पता है कि इसकी भुजा जो है कितनी लंबी है। ठीक है, ये भी आपको नहीं पता है। इस प्रकार से आपका चतुर्भुज एक, इसकी भुजाएं ABCD, और कह रहा है कि यदि विकर्ण ACBD ये विकर्ण हो गए और ये कहाँ पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये वाले जो आपके कोण बन रहे हैं ये आपके 90-90 कोण के कोण बन रहे हैं, ये वाले आपको ये बता दिया गया है। तो अब आप देखिएगा, अगर आपके ये वाले 90-90 कोण बन रहे हैं तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं। अगर ये 90 का है तो इसका मतलब है या 90 के सामने ये वाली है तो आपकी कर्ण हो जाएगी। तो अगर आप ये निकालें ना, आप निकालेंगे AB² तो कितना होगा, कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर, आधा स्क्वायर, आपका एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। आप बीच में कुछ मान लीजिए, बीच में मान लीजिए ओ मान लिया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा OA² + OB², ये होगा ना, यही होगा ना। तो आप यहाँ से निकाल दिया। अगर आप इसमें यहाँ से ये मान लें ये वाली BC अगर स्क्वायर कर निकालें क्या आपका आएगा, तो ये कर्ण है तो क्या होगा आपका OB² + OC², बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ से ये निकालें CD निकालें, CD² क्या होगा, तो देखिए OC² + OD²। और अगर आप यहाँ पर ये निकालें AD, तो AD² क्या आपका होगा OA²। ठीक है, OA² + OD²। दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ पर चारों को निकाल दिया इस प्रकार से। ठीक है, कोई समस्या भी आपको नहीं हुई होगी।
आराम से निकाल सकते हैं। मैंने क्या निकाला है, मैंने सभी कर्ण निकाले हैं, ठीक है। क्या निकाला है मैंने, सभी निकाले हैं कर्ण त्रिभुज के हिसाब से। पहला त्रिभुज ये लिया, फिर मैंने ये त्रिभुज लिया, ठीक है। इस प्रकार से मैं त्रिभुज बाई ये निकाल दिया है। अब हम इस सवाल को उठाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे उठाते हैं। कह रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसको नोट करिएगा। क्या आप कह रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर का आपने यहाँ पर इतना लिखा है, तो आप इसको लिख देंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस फिर बी सी स्क्वायर का आपने कितना लिखा, आपने ये लिखा है, तो आप इसको लिख लेंगे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आपका बराबर में लिखा है सी डी स्क्वायर प्लस सी डी ए स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर देखना है क्या आप इसको ला सकते हैं कभी भी, बताइएगा। आपको इनमें से क्या आप इसको जब जोड़ेंगे, मतलब ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, इनको सबको मिला के क्या आपका सी डी स्क्वायर ये वाला और डी स्क्वायर ये वाला कभी आ सकता है? नहीं आएगा ना, क्योंकि इसके लाने के लिए आपको ये वाला और आपको ये वाला ये आना चाहिए आपके, लेकिन आपको ये तो है नहीं, तो आपका पहला वाला नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला वाला आपका कैंसिल हुआ, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले वाले को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला तो आपका हट गया, ठीक है। अब आप दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट वाला दूसरा वाला, ठीक है। एक एक करके सभी को दोस्तों यहाँ पर हम चेक कर लेंगे और जो भी आपका बनेगा वही आपका दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो गया, दूसरा देखिएगा। आपका लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए बी की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस सी डी की जगह आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इतना आपका हो गया। देखिए यहाँ पर आगे अब यहाँ पर आपको देखना है, आपका बराबर है बी सी स्क्वायर। और बी सी कैसे बनेगा, बी सी आपका जब बनेगा जब आपका यहाँ पर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर हो। कहाँ पर है, ये आपको रखा है ना। तो आप इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर प्लस फिर आपका आगे है डी ए स्क्वायर। और डी आपका जब बनेगा जब ए डी जब बनेगा जब आपका ये वाला हो ओ ए स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर। और आपको यहाँ पर दे भी रखा है, देखिए आपका बचा हुआ भी है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ओ डी स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप लोग इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 189 को। यहाँ पर आपका सवाल क्या कर रहा है, एक वर्गाकार पतंग है और जिसका विकर्ण 32 सेमी है। एक वर्गाकार पतंग मतलब इस प्रकार से आपकी पतंग है, ठीक है। और इसका विकर्ण आपको रखा है कितना है, इसका विकर्ण आपको रखा है 32 सेमी है, ठीक है। 8 सेमी आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। कहने का मतलब है कि पतंग जो है इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है, समबाहु त्रिभुज इसमें जोड़ा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज जोड़ देना है। और कैसा है, 8 सेमी आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई है। और करा के अनुसार उसे और लिखा है बनाने में लगभग कितना वर्ग सेमी कागज़ इस्तेमाल हुआ होगा। देखिए आपका एक वर्गाकार है और विकर्ण है, इसमें आपका क्या किया गया, समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई आपकी 8 सेमी आधार वाला एक समबाहु त्रिभुज जोड़ा गया है। तो आप इसको कहाँ पर जोड़ेंगे बताइएगा, आप लोग बताइएगा। आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए पतंग है, पतंग में आपको पता है इसके बिल्कुल जो आपका कोना होता है ना, इसमें आपका जोड़ी आती है, इसमें आपकी एक पूंछ लगी होती है ना, आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। और बिल्कुल उसी तरीके से आप सवाल कह रहा है कि इस प्रकार से आपका लगा हुआ है और इसका आधार आपका 8 है और समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब आपका ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। तो ये आपका यहाँ से हो गया है। और आपसे कह रहा है कि तदनुसार उसे बनाने में लगभग कितना वर्ग सेमी कागज़ इस्तेमाल हुआ होगा। अब आपको बताना है कागज़, तो कागज़ के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है। आपको यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, कितना आपका हो जाएगा बताइएगा। आपका फार्मूला होता है, अगर आपको विकर्ण रखा हो तो आपका होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में आप 2 कर दीजिए। तो विकर्ण का स्क्वायर मतलब 32 गुणा 32 कर दीजिए, या 32 का वर्ग कितना होता है बताइएगा, 32 का वर्ग बटे में 2 कर देंगे। 32 का वर्ग कितना होता है, 1024 होता है ना, बटा में 2 कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 5 10 और 2 1 2 2 2 4, आपका आ गया 512। कितना दोस्तों यहाँ पर आ गया है 512। अब दोस्तों आप समबाहु का निकालें, कितना निकलेगा, इसका आपका होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब 8 गुणा 8 कर देंगे, ठीक है। कितना आपका बनेगा 4 1 4 4 2 8, आपका बन जाएगा 16√3। 16 गुणा क्या करेंगे, 16 गुणा √3 का होता है 1.732। हल करिए, 16 दूना 32 का 2 हाथ से लगा 3, 16 3 48 3 51 का 1 हाथ से लगा 5, 16 7 112 5 117 का 7 हाथ से लगा 11, 16 1 16 16 11 कितना हुआ 27। और आपका 3 के बाद पॉइंट आएगा, आपका आएगा 27.712। अब दोस्तों आपको करना क्या है, 27.712 में आपको 512 को जोड़ देना है। तो देखिएगा फटाफट से इसको भी हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल इस्तेमाल कागज़ कितना हुआ। देखिए 512 आपका वहाँ पर आ गया था और 27.712 आपका यहाँ पर आ गया है 27.712।
कितना बनेगा यहाँ पर 217.935, तो 539.712। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 539.712 वर्ग सेमी कागज़ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप चाहते तो यहाँ पर पतंग का जो आपका जो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज था, आप चाहते तो उसको कहीं पर लगा सकते थे, यहाँ पर ठीक है, कहीं पर लगा दे, कोई समस्या आपको नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आप इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 190 नंबर। इसको आप लोग देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। अब देखिए, एक वर्ग है और एक वर्ग का आपको विकर्ण दे रखा है, कितना आपको रखा है, आपको रखा है 40√2। इसका विकर्ण आपको रखा है 40√2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी भुजा कितनी होगी, ये वाली भुजा कितनी होगी, तो बताइए। विकर्ण होता है भुजा √2 मतलब a√2। ये तो आपका रखा है 40√2, ये तो आपका कैंसिल हुआ, ठीक है। आपका बचेगा एक, कितना बचेगा 40। तो आपका ये भुजा आपके आगे 40, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका समचतुर्भुज आपका बनेगा ना, आपका जो यहाँ पर समचतुर्भुज बनेगा, इसकी भुजा कितनी होगी, तो वर्ग की भुजा के बराबर है, तो इसकी भुजा भी दोस्तों यहाँ पर आएगी 40 से में, ठीक है। अब आपसे कह रहा है यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 3x 3:4 के अनुपात में है। अब यहाँ पर देखिएगा, तो आपसे कह रहा है कि के अनुपात में हो तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा। सबसे पहले एक बार सवाल को फिर से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग के, और कह रहा है भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। तो वर्ग का विकर्ण 40√2, इसका मतलब इसकी भुजा आ गई 40। और इस तरीके से आपका जो समचतुर्भुज की भुजा होगी वो भी आपकी 40 यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और आपसे कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3:4 के अनुपात में। देखिए, आपका समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और इसके विकर्ण आपके इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। इसके विकर्ण आपके हमेशा आपको पता है कि 90 अंश के होते हैं, मतलब काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। आपको भुजा पता है 40 सेमी की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और आपको दो विकर्ण रखे हैं। आपका विकर्ण जो है वो आपके हो जाएंगे 3x और 4x। अगर आप इनको x मानेंगे तो कितने हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे 3x 4x। तो आपका उसमें एक विकर्ण यहाँ पर है आपका 3x, एक विकर्ण आपका है 4x। अगर दोस्तों मैं इसके बाद में इससे एक आपका त्रिभुज बनाऊँ, त्रिभुज इस तरीके से आपका ये वाला समकोण यहाँ पर है, इसको थोड़ा बाहर निकाल दें। आपकी 40 यहाँ पर रखी है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो इधर वाली भुजा आपकी जो है वो कितने में आपकी हो जाएगी, आपकी दोस्तों यहाँ पर एक भुजा आपकी हो जाएगी 3x/2। कितनी आपकी हो जाएगी, आपकी भुजा हो जाएगी 3x/2, एक आपकी हो जाएगी 4x/2 मतलब 2x। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करके यहाँ से आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। कैसे निकालेंगे ये आप समझिएगा। आपको ये तो पता है कि आपको पता है कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको आप लोग पहले सॉल्व करेगा। तो पहले दोस्तों मैं यहाँ से इस वाले को, यहाँ से वर्ग वाले को हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये तो समझ गए हैं। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। और अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसके बाद हम लोग आगे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको वजह पता लग गई, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग x का मान सबसे पहले निकाल देंगे। कैसे निकलेगा x का मान, देखते रहिए। यहाँ पर देखिए कर्ण कितना आपका है 40, तो आप करेंगे 40 का स्क्वायर बराबर, पहला आपका हो जाएगा 3x/2 का स्क्वायर, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर होगा 2x का स्क्वायर। फटाफट से हल करिए, आपको हो जाएगा 1600 बराबर 3x का हो जाएगा 9x² और प्लस का आपका हो जाएगा 4x²। हल करेंगे, आपका आएगा 1600 बराबर 9x² प्लस 4 जो का आपको हो जाएगा 16x² बटा में आपका है 4। इतना आपका हो गया है, ठीक है। अब आपको आगे भी सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपका इतना तो हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको आगे से भी हटाना पड़ेगा। तो मैं दोस्तों यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये तो समझ गए इसके विकर्ण कितने होंगे। तो देखिए इसके विकर्ण तो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपके विकर्ण कितने हैं, ये आपके लिखे हैं, ठीक है। तो मैं इसके बाद इसके आगे से भी इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से भी आपको इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आगे का काम आपका यहाँ पर कैसा रहेगा। देखिए आपका यहाँ पर हो गया 1600, गुणा कर देंगे आप लोग 4 बराबर, आपका यहाँ पर 16 में कितना होगा, आपका हो जाएगा 25x²। इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 25 से आपको इसको काटना है, 25 सेकंड 25 यहाँ पर आप काटेगा तो 25 छंगा 150 होगा आपका, बचा 10, 25 होगा आपका वो 100। तो आपका हो गया 64 × 4। देखिए 64 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक, वहाँ पर 4 आपका आ गया।
अब आप चाहे गुणा कर लें, 4 चौका 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 6 चौक 24 1 25, इतना आपका हो गया एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए दो तो लगाना है जोड़, ये भी जोड़ ये भी जोड़, तो आपका जाएगा 16 का वर्ग होता है ना, तो आपका जाएगा 16 बराबर एक्स। आपने यहाँ पर भुजा निकाल दी, मतलब एक्स का मान निकाल दिया 16। अगर आपका एक्स का मान 16 हो गया है तो आपका विकर्ण जो आपका 3x था वो कितना होगा, आपका 3x कितना होगा, आपका 3x होगा 16 3 48, और आपका 4x कितना होगा 16 चौका 64। तो इस तरीके से दोस्तों आपके विकर्ण आ गए हैं 48 और 64। अब आपको निकालना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब दोस्तों आप लोग क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से। तो पहले आप ये समझिएगा आपका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में कि इसका क्षेत्रफल हमारा कितना आने वाला है। देखिए इसका निकालेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और गुणा और आपका विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का मतलब आपका हो जाएगा 48 गुणा 64, ठीक है। यहाँ पर सही से नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बैक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 48 गुणा 64, देखिए यहाँ पर बराबर 1/2 गुणा 48 गुणा 64, इतना आपका बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 आपका कितना आ जाएगा, आपका जाएगा 2 से 24 बार। अब देखिए 24 की गुणा आपको 64 में करनी है। देखिए 24 चौका, या देखिए लास्ट वाले गुणा कर लें, 4 चौका 16, आपका लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 कहाँ पर आ रहा है आपका, सिर्फ आपका आ रहा है सी वाले में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1536 वर्ग सेमी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्षेत्रफल को बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके ये सवाल एक बार में समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को बैक करिएगा और एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या ना हो। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 191 नंबर। एक भूखंड की दो भुजाएं 32 मीटर 24 मीटर की हैं, उनके बीच का समकोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं प्रति 25 मीटर की हैं और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है। देखिए दो भुजाएं आपको दे रखी हैं 24 32 की हैं और इनके बीच का आपको कोण दे रखा है कि समकोण, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये आपकी 24 की हो गई, ये 32 की हो गई, और दोस्तों आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि उनके बीच का कोण 90 का है। तो इस तरीके से आपकी दो भुजाएं तो आपकी हो जाएंगी। और कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं 25 मीटर की हैं, अन्य दो भुजाएं आपकी 25 मीटर की, इस तरीके से आपकी 25 मीटर की हैं, ठीक है। 25 की हो गई, 25 की हो गई, 25 की और 25 की। और दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया है कि अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, तो वो तो समकोण वैसे भी नहीं होंगे। आपसे कहा गया है कि भूखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसका नाम लिखेंगे A B C D। और देखिए अगर आप यहाँ से एक विकर्ण खींच दें तो आप लोग सबसे पहले तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बताइए कितना होगा, 1/2 गुणा आधार 32 गुणा ऊंचाई 24 आपका हो जाएगा यहाँ पर। और अब इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे, आपका जाएगा 12 बार। गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24 का 4, हासिल लगा 2, 12 3 36 2 38, इतना दोस्तों आपका हो जाएगा। और आपका त्रिभुज का तो निकल आया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आपका जो दूसरा वाला बचा हुआ है इसका कैसे निकलेगा, हमें ये देखना है, ठीक है। तो अब उसका देखिएगा आप लोग, इसका कैसे निकालेंगे। दोस्तों तीसरा वाला जो आपका दूसरा वाला ADC आपका त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ये पता है इसमें आपकी दो भुजाएं आपकी है 25 है, आपकी एक आपकी 25, दूसरी आपकी 25 है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो आप ये बताइएगा आपका यहाँ पर जो AC आपकी जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी होगी, क्या आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपका एक समकोण त्रिभुज है, आपका यहाँ पर जो 24 32 वाला है ये आपका समकोण है, ये वाला AC ये वाला AC ये वाला ये आपका समकोण है ना। तो इसमें दोस्तों अगर आप AC निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको इसके दो भुजाएं रखनी है, आपकी एक है 24 एक है 32, और आपको इसके तीसरी भुजा निकालनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 24 है और कैसी है और 32 है, तीसरी हमें यहाँ पर निकालनी है। आप इसमें से क्या कॉमन लिखते हैं, आपको यहाँ पर 8 कॉमन लेगा, ठीक है। 8 3 24, 8 चौको 32। अब आप बताइएगा, आपने पाइथागोरस त्रिक को पढ़ रखा है कि 3 4 जब इसकी दो भुजाएं हो तीसरी आपकी 5 हो जाएगी, यहाँ पर 3 4 5, तो 8 पंचे आपका हो जाएगा 40। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर निकाल दिया कि इसकी तीसरी भुजा कितनी होगी, 40 आएगी, ठीक है। कितनी होगी, 40। तो इतना भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तीसरी भुजा भी दोस्तों आप समझ गए कितनी आपकी होगी, 40 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो अब वो कैसे निकालेंगे, हमें ये भी निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इस वाले को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 40 तो निकाल दिया है, अब बारी आ गई है कि इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए भी दो तरीके आपके हैं, या तो आप चाहें तो इसको विषम बाहु वाला सिस्टम करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 25 25 40 है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी आपका यहाँ पर है,
आप चाहें तो इस वाले त्रिभुज को आप लोग इस टाइप से करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा 90 का, बताइएगा हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा। और दोस्तों आपका यहाँ पर देखिएगा, आपका ये इतना आधा है तो आधा कितना होगा, आपका आधा हो जाएगा 20, और ये आपको 25 रखा है। आप यहाँ पे इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज आपका यहाँ पर बन रहा है और इसमें आपको लंब इसका निकालना है। लंब कैसे निकालते हैं, आपको दो भुजाएं पता है, एक है 20, एक है 25, और तीसरी आपको नहीं पता है, इसको भी निकाल दीजिएगा। 5 कॉमन लेंगे, 5 चौका 20, 55 25। अब बताएं यहाँ पर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कितनी होती है, 3 4 5 की होती है ना, तो 3 ही है इसमें, तो आप 3 लिख देंगे यहाँ पर, और 55 आपका हो जाएगा 15। तो इस तरीके से तो आपने इसकी ऊंचाई कितनी निकाल दी, आपने ऊंचाई निकाल दी 15। आपने ऊंचाई कितनी निकाल दी, आपने ऊंचाई निकाल दी इसकी 15। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार पूरा कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 40 का है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपने निकाली 15 है। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, आपका जाएगा यहाँ पर 20 बार, और कितना आपको यहाँ पर आपका होगा 300। तो टोटल कर दीजिए कितना आपका हो जाएगा, 3 3 6 684। इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया है, सवाल को लगा दिया है बस। तो ऐसे आप लोग सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। चाहते तो आप दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग विषमबाहु त्रिभुज से आप लोग वो एस मानते, फिर एस से आप निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों वैसे आपका लंबा हो जाता सवाल, ऐसे आपका सवाल थोड़ा शॉर्ट लग जाएगा और जल्दी भी लग जाएगा, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर समझ भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग यहाँ तक सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और आपके भी थोड़े सवाल और बचे हैं, उनको भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 192। कह रहा है यदि एक समभुज समभुज त्रिभुज का मतलब जिसके सब भुजाएं बराबर हों, मतलब समबाहु त्रिभुज, और एक वर्ग का परिमाप समान है। कहने का मतलब है कि आप अगर इसमें मान लीजिए समबाहु त्रिभुज की भुजा आपने मान लीजिए ए मान ली, और वर्ग जो है इसकी मान ली भुजा आपने बी मान ली, ठीक है। तो देखिए समबाहु और दोनों के परिमाप बराबर, इसका मतलब है इसका परिमाप होगा 3 है, और इसका होता है 4 गुणे भुजा, मतलब 4 बी आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर A/B बराबर 4/3। पहली बात तो इतनी क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा, सवाल कराए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब देखिए उनके क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब समबाहु त्रिभुज का, और अनुपात में किसका, अनुपात में वर्ग, ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, भुजा आपकी ए आपने मानी ना, तो आप कर देंगे यहाँ पर ए का स्क्वायर, अनुपात। वर्ग के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब आप कर देंगे बी का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग की भुजा बी है। अब देखिए इनका हम निकालेंगे यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे, देखिए √3/4 कर देंगे, गुणा ए स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 कर देंगे, अनुपात बी स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3 कर देंगे यहाँ पर। तो पहले तो आप इतना कर लेंगे, 4 से आपका 4 कैंसिल होगा, और √3 से आपका यहाँ पर आएगा √3, तो आपका आ जाएगा 4/3 तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ बनेगा, कितना बनेगा, 4/3 ठीक है। तो 4/3 आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 193 नंबर, 1 सेमी कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर पैमाना स्टिक की माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई सेमी में कितनी है। देखिए 1 सेमी कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि 1 मीटर जो आपका होता है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर कम का मीटर स्टिक। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो मीटर है ना, वो 1 मीटर जो आपका होगा, 1 मीटर में आपके होंगे सिर्फ 99 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 1 सेमी कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, कि 1 मीटर आपका जो है वो 99 सेंटीमीटर का है, और वास्तविक होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का। लेकिन हमारे पास कौन सा है, ये वाला है कि 1 मीटर नापेंगे हम, तो हमारे पास से सिर्फ 99 सेंटीमीटर जाएगा। आपसे कहा 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से नापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, कि मैंने अपने पास से कितना दिया, अपने पास से दिया है 100 मीटर। तो आपसे कहा गया है तो माना कि मीटर स्टिक की सही माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी है। तो ये बताइएगा, आपसे ये कहा गया है कि मान लीजिए मैंने 100 मीटर दिया, तो हमारे पास से कितना जाएगा, बताइएगा। 1 का आप अगर 100 गुना कर देंगे, 100 मीटर आएगा, मतलब तो आप 100 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 9900 सेंटीमीटर। देखिए आपने दिया कितना, 100 मीटर, लेकिन आपसे गया कितना, 9900 सेंटीमीटर। तो बस यही पूछा गया था कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी, तो आपकी हो जाएगी 99 और 00, ठीक है, 9900 सेंटीमीटर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 194 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर 40 मीटर हैं, ठीक है, और कह रहा है एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है,
उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना है, इस प्रकार से आपका एक है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और इसकी बुनियाद आपको रखें 60 मीटर है और कितने 40 मीटर है। आपको एक चीज़ और रखिए कि इसका विकर्ण है 80 मीटर का, मतलब इस प्रकार से आपका इसका विकर्ण है कितना है 80 मीटर का है। और कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों यहाँ पर आप समझेंगे, आप लोग इसको नाम रख लीजिएगा ABCD। तो इस तरीके से दोस्तों आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कैसे निकालेंगे, आपका यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है और इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों आपको यहाँ पर आधार तो मिल जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर ऊंचाई नहीं मिलेगी। तो ऊंचाई का निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर आपका तरीका वो लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा तरीका हमारा ये रहेगा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपके त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज, और आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं रखी हैं 80 40 60 की। दोस्तों यहाँ से आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं आप लोग। यहाँ एक आपका विषम बाहु त्रिभुज है और विषम बाहु का फार्मूला होता है, सबसे पहले आप लोग ऐसे निकाल देंगे, कितना करेंगे, तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो जुड़ेगा 8 4 12 6 18, मतलब 180 आपका हुआ। बटा में आप 2 कर देंगे, कितना आपका आएगा यहाँ पर 90। तो आपने उसने यहाँ पर एस निकाल दिया, कितना आपका आ गया 90 आ गया है, ठीक है, बिल्कुल सही इतना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और कैसे निकलेगा, आप करेंगे अंडर रूट, और फार्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये आपका होता है फार्मूला। अंडर रूट S का मान आपका है 90 गुणा 90 से और 80 के आपका बचेगा 10 गुणा 90 से 40 के आपका बचेगा 50 गुणा 90 से 60 के आपका बचेगा 23, तो आपका इतना बच जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अंदर 1 2 3 4, आपको यहाँ पर अंदर 4 जीरो दिख रहे हैं। इनको आप बाहर निकालेंगे तो आपके सिर्फ 2 जीरो बनेंगे, 100 हो जाएगा आपका यहाँ पर गुणा 9 को आप बाहर निकालेंगे आपका जाएगा 3 गुणा, और देखिए आपका यहाँ पर 5 और 3 ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो आपका रहेगा अंतर, तो आपका जाएगा अंडर रूट 15। तो आपका दोस्तों यहाँ से आया है 300 अंडर रूट 15, ठीक है, 300 अंडर रूट 15 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। ये दोस्तों आपका सिर्फ इतने का आया है, सिर्फ इतने का आया है, और आपको निकालना है पूरे का। तो निकालने के लिए आप सिंपल सा काम करेंगे, आपको ये पता है कि यहाँ पर जो आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज आपके क्षेत्रफल में बराबर होंगे। और बराबर होने का मतलब क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपका 300 अंडर रूट 15 आया है ना, इसका आपको डबल कर देना है। तो कितना आपका आएगा 600 अंडर रूट 15, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा होगा, 600 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इस तरीके से आपके यहाँ पर सभी सवाल लग चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।